हाँ जी बेटा, नैक्सट करांगे आप एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ बेटा पिछलियां क्लासिस भी ਤੁਸੀਂ पढ़ के आए हो कि ਜਿਹੜੀ सीरीज़ है ਉਹ ਆਪਾਂ किस तरह सॉल्व करनी है कि T1 इज़ इक्वल टू ਅਸੀਂ अगर सपोज कर ਲੈਂਦੇ A ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ AP सीरीज़। AP सीरीज़ कदों बनती है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ कॉमन डिफरेंस सेम होवे, ਜਿਹਦੇ 'ਚ कॉमन डिफरेंस सेम होएगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं AP सीरीज़। ਹੁਣ AP सीरीज़ ਨਾਲ रिलेटेड सम्स ने कि फर्स्ट टर्म ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ सपोज कर लिए A, सैकेंड टर्म A प्लस D, यानी कि कॉमन डिफरेंस जोड़ा कि सब का सेम है, तो थर्ड टर्म बन जाएगी A प्लस 2D। इस तरह फोर्थ टर्म होगी A प्लस 3D एंड सोन इस तरह लिखते जावांगे। हुण इत्थों असीं की नोट किया कि अगर फर्स्ट टर्म है तो वो D0 है, कोई D नहीं है। अगर सैकेंड टर्म है तो एक D है, थर्ड टर्म 2 है, चार फोर्थ टर्म के 3 D है, मतलब एक D जो घट आता है। ये अकॉर्डिंगली असीं फार्मूला बना लिया कि TN इज़ इक्वल टू होंदा A प्लस N-1 इंटू D। इन्हूं आपां कह दिंदे हैं कि ये nth टर्म है। ठीक है, इस दी हैल्प दे नाल आपां कोई भी टर्म जिहड़ी असीं फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इस तो बाद nth टर्म तो बाद फिर आंदा बेटा सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, हुण ਉਹਦੇ वास्ते सम ऑफ n टर्म्स ਜਿਹੜੇ निकालना वो असीं किस तरह सॉल्व करते हैं कि मान लो कि सम ऑफ n टर्म्स कि कोई AP सीरीज़ है। अगर AP सीरीज़ आप लै रहे हैं, कोई AP सीरीज़ है A, नैक्सट होगी A प्लस D, उस तो नैक्सट टर्म होगी A प्लस 2D। इस तरह AP सीरीज़ असीं लै रहे हैं, असीं इन्हां नूं ऐड करना है। अप टू n टर्म्स ने। ठीक है, टोटल n टर्म्स ने। इसदा मतलब सम ऑफ n टर्म्स बन गया A प्लस D प्लस A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, तो यह आ जाएगा लास्ट विच असीं क्या ना लास्ट टर्म जिहड़ी हुंदी होंदी A प्लस N-1 इंटू D। हुण असीं की कीता, ऐसे इन्हें सम ऑफ n टर्म्स नूं हुण उल्टा करके लिख लिया, तो वो रहेगा तो सम ऑफ n टर्म्स ही। ठीक है, चाहे लास्ट टर्म पहले लिख लो चाहे बाद च लिख लो। A प्लस N-1 इंटू D। हुण इस तो जी इस तो पहले वाली टर्म जी होएगी, क्योंकि इस एक घटाया गया तो हो जाएगी A प्लस N-2 इंटू D एंड सो ऑन। तो लास्ट दे विच असीं A ते पहुँच जावांगे। ठीक है, हुण अगर असीं इन्हां दोनों नूं ऐड करिए तो की बनेगा सम ऑफ n टर्म्स दो टाइम आ गया, मतलब 2 इंटू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, हुण A दे विच A जोड़िया तो बन गया 2A प्लस N-1 इंटू D। ये आ गया सैकेंड टर्म जो जोड़ांगे, क्योंकि A प्लस A कितना बन जाना इत्थे भी 2A प्लस हुण इत्थे एक D है तो यह 2D N-2D है। इन्हां दोनों नूं इकट्ठा कर दिए तो बन जाएगा N-2 प्लस 1, तो फिर बन जाएगा N-1D एंड सो ऑन। इस तरह ही लास्ट टर्म अगर इन दोनों नूं ऐड करिए तो ये फिर वही बन जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू D। हुण सानूं पता है कि ये असी n टर्म्स ही जोड़ियाँ, क्योंकि पहली टर्म च पहली जोड़ी, दूसरी च जोड़ी दूसरी जोड़ी, तीसरे च तीसरी टर्म जोड़ी, तो लास्ट वाली च लास्ट टर्म जो जोड़ी, तो ये टोटल n टर्म्स थी। तो जोड़न तो बाद भी ये n टर्म्स ही रहणगियां। इसदा मतलब 2 इंटू SN, क्योंकि ये सेम टर्म्स है सारिया टर्म्स, पहली भी दूसरी तीसरी एंड सो ऑन n तक जो जांदियां सारिया इक्को जिहियां टर्म है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि n टाइम्स आया साढ़े को जोड़ के कितने टाइम आया n टाइम्स आ गया 2A प्लस N-1 इंटू D। तो यदा मतलब 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर लै जाओ N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यह बन गया थोड़ा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला। ठीक है, यह तुसीं याद रखना। एक तुसीं यह याद रखना कि nth टर्म कि बराबर होंगी, दूसरा कि सम ऑफ n टर्म्स कि बराबर होंगे। हुण सम ऑफ n टर्म जोड़ा है बेटे, यदा एक होर फार्मूला भी होंगे N/2 इंटू, अगर असीं 2A नूं तोड़ दिए इनू लिख सकते हैं A प्लस N-1 इंटू D। हुण ध्यान नाल देखो कि जी चीज़ है ये वही nth टर्म है। nth टर्म नूं असीं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो यदा मतलब ये बन जाएगा N/2 इंटू A प्लस L। ठीक है,
वेयर एल जी है वो थोड़ी nth टर्म ही है, ठीक है, वो टी एन के बराबर है। हुण ए कदों लगना फार्मूला, यह वाला फार्मूला लगना जो सानू लास्ट टर्म पता है, तो फिर असी यह यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। ये तुसीं 10th विच करके आए हो। हुण देखो एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ odd integers from 1 to 2001। फाइंड the sum of odd integers from 1 to 2001। असी ऑड टर्म्स का सम जोड़ा निकालना है, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। इसका मतलब पहली टर्म होगी 1। हुण इस तो नैक्सट वाला जोड़ा है, क्योंकि सम निकालना है प्लस के निशान लगा दो, इसकी नैक्सट टर्म बन जाएगी 3, उस तो नैक्सट आ जाएगी 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब लास्ट वाली जी है 2001 दी हुई है। इन्हों का सम असी निकालना है, तो पहले सानू टर्म्स पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म्स है। सानू पता की है, इत्थे सानू पता है हेयर ए इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस डी 3 - 1 यानी सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 आ गया। तो लास्ट टर्म सानू पता है 2001 है। इसका मतलब इत्थे असी लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो लास्ट टर्म के सानू हुण जिहड़ा सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, एन पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एन सानू पता नहीं है कि कितनी टर्म्स ने, तो इस करके असी लिख सकते हैं कि एल जिहड़ा सानू पता है कि टी एन के बराबर है। तो एल हैगा 2001, तो टी एन का फार्मूला हो जाता ए प्लस n-1 इंटू डी। ये की होएगा, असी एन की वैल्यू जी है फाइंड आउट कर सकांगे। ये आ गया 2001 इज इक्वल टू ए हो गया 1 प्लस n-1 तो डी हैगा 2। इन्हों मल्टीप्लाई करो 2001 - 1 तो इधर हो जाएगा 2n-2। इनू एक घटाता तो आ गया 2000, -2 इधर आ गया 2 बन गया। इसका मतलब 2002/2 इज इक्वल टू एन। इन टोटल टर्म्स आ गई 1001, एन साढ़े को आ गया 1001। इसका मतलब 1001 टर्म्स का असी सम निकालांगे। हुण सम ऑफ पहले सोच लो कि क्या फार्मूला लगाना है, सम ऑफ एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एल सानू पता है, जो ना पता हो फिर आप दूसरा फार्मूला लगा देंगे। हुण सम ऑफ 1001 टर्म्स का सम निकालना है, हो गया 1001/2। ए कितना 1, तो लास्ट टर्म जी हैगी है 2001, दैट इज इक्वल टू 1001, तो यह बन गया 2002/2। यह कट के फिर आ गया 1001। 1001 नू 1001 ना मल्टीप्लाई करांगे तो वो बन गया तुहाडा 1001 इंटू 1001, ठीक है। पहले एक ना करो 1001, फिर आ जाएगा 00, ठीक है, फिर 0000 4 बारी आ जाएगा, फिर 1001, यह बन गया 1002/001, यानी कि बन गया, यह आंसर आ गया, ठीक है। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द नेक्स्ट सेकंड सम, फाइंड द sum of all natural numbers lying between 100 and 1000, 100 and 1000, which are multiple of 5, which are
मल्टीपल ऑफ 5 जोड़े 5 दे की है मल्टीपल है। सम आप निकालना है, सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। ठीक है ना, तो इसका मतलब जोड़े उन्हें नाल लिख दिता है, पहले लिख लो कि सीरीज़ कड़ी बनेगी 100, 101, 101, 102 एंड सो ऑन, लास्ट द 1000 आ गया। पर इन्हों के विचों सारे नंबर नहीं सानू चाहिए, सानू किहड़े चाहिए विच आर मल्टीपल ऑफ 5। फिर नाले सानू उन्हें कह दिता है कि बिटवीन 100 एंड 1000, इसका मतलब 100 भी नहीं लेना आपां ते 1000 भी नहीं लेना, इन्हों के विचकार जोड़े नंबर आएंगे और वो होने चाहिए 5 का मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 1000 इन्हों के आप लेने हैं। इसका मतलब पहला नंबर जोड़ा 100 तो बाद जोड़ा आएगा वो हो जाएगा 105, नैक्सट हो जाएगा 110, 115 एंड सो ऑन। हुण 1000 भी नहीं लेना तो इस तो पहले वाला हो जाएगा 995। यह तुहाडे को सीरीज़ बन गई, यह सीक्वेंस आ गई ना। तो यदा मतलब यदा जो तुसीं सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स होंगे तो ए कितना 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बन गया 5, लास्ट टर्म सानू पता है 995। हूँ क्योंकि सी टर्म्स पहले सानू पता होने चाहिए कितनी टर्म्स का सम लेना, तो वो वास्ते असीं लवांगे L इज इक्वल टू टी एन। L है 995 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हुण ए जोड़ा वै वो कितना हो गया 105, एन असी निकालना है 995 इज इक्वल टू 105 एन माइनस 1 इंटू 5, यह बन जाएगा 995 माइनस 105, इधर 5n माइनस 5, इन्हों घटा दो 5 चो 5 गए 0, 990 आ गया। इधर प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, यह बन गया बेटा तुहाडे को 890। 890 जमा 5 हो गया 895 बटा 5, ये हो गया n। हुण तुसीं निकाल लो बेटा n तुहाडे को आ जाएगा 5 1 दा 5, 5 1 दा 5 तो इत्थे आ गया 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा n इज इक्वल टू आ गया 179। ठीक है, हुण इहदा मतलब सम ऑफ असी निकालांगे सम ऑफ 179। हुण इहदे विच भी किहड़ा फार्मूला लग जाना क्योंकि लास्ट टर्म सानू पता है ए कितना 105, लास्ट टर्म होगी 995, 179 ओवर 2 इंटू 5 ते 5 10, 10 आ गया 1100, कट दो 2 5 10, 550, 550 नू 179 इंटू 550 करो, इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो यह आ जाएगा तुहाडे को 98,450। हाँ जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन है, in an AP the first term is 2, the first term is 2 and the sum of first 5 terms is 1/4 of the 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is, show that
20th term is -112। ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है, शो ਅਸੀਂ करना है कि जी 20th टर्म है वो हैगी -112 के बराबर। हाँ जी बेटा, यह हुण देखो पहले रकम स्टेटमेंट पढ़ो चंगी तरह की दिता होया तो की सी करना है। पहले तो हैगा कि ए पी सीरीज इन एंड ए पी द फर्स्ट टर्म इज़ 2, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है ना। हम नेक्स्ट 5 टर्म्स ਇਹਦਾ मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स की बन गया। सम ऑफ 5 टर्म्स तो आप निकाल सकते हैं, पर वो वास्ते सानू की चाहिए, डी चाहिए। डी साढ़े को नहीं है तो यदा मतलब असी यूज़ करांगे इतने सम ऑफ फर्स्ट टर्म। पहली टर्म होगी ए, सैकेंड टर्म होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। यह ताड़ी होगी 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, दैट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ सिक्स्थ टर्म। हूँ सिक्स्थ टर्म की बनेगी, वो बन जाएगी सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स ए प्लस 5d प्लस ए प्लस 6d, ए प्लस 7d प्लस ए प्लस 8d प्लस ए प्लस 9d। गिन लो कि 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ये नैक्सट 5 टर्म्स हो गई। ठीक है, यह 5 टर्म्स का सम जोड़ा वै पहलिया 5 टर्म्स के 1/4, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जोड़िया 1/4 ऑफ दिस है। तो इन्हों का मतलब इन्हों ऐड कर लो, कितना आ गया, किन्ने ए आ गए पहली टर्म्स 1 2 3 4 5, 5a प्लस डी किन्ने आ गए 4 3 7 2 9 तो 1 10d इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ, ये भी 5a आए ने, 1 2 3 4 5a आ गए। हम डी गिन लो 9 तो 8 17 तो 7 24 तो 6 30 तो 5 35d। ठीक है, इतों कि वैल्यू निकल आएगी डी की, क्योंकि ए तो सानू पता है ना, ए कितना वा 2, 5 × 2 कितना हो गया 10 प्लस 10d। 4 जोड़ा इधर नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, जोड़ा 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 5 × 2 10 प्लस 35d, ये आ गया 40 प्लस 40d इज़ इक्वल टू 10 प्लस 35d। ठीक है, 40d माइनस 35d इज़ इक्वल टू 10 माइनस 40, ये आ गया 5d इज़ इक्वल टू माइनस 30। डी की वैल्यू आ गई -30/5, कट के आ गया 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई -6, डी इज़ इक्वल टू -6। डी निकल आया, जो तो डी निकल आया तो असी की निकालना है, सिर्फ 20th टर्म निकालनी है। उन्हें ध्यान रखना सम ऑफ 20th टर्म नहीं है, 20th टर्म यानी कि T20 निकालना है। वो बन गया a प्लस 19d, ए हो गया 2 प्लस 19 × -6। ठीक है, 19 का 114 माइनस 114 घटा के आ गया -112, यही निकालना सी आप। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 and so on are needed to give the sum
-25, ठीक है। यानी इतने टर्म्स निकालनी है, हाउ मैनी टर्म्स। हुण ए पी जी गिवन है वो कड़ी है, गिवन ए पी इज़ -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन। हुण ए पी तो सानू की पता लग गया कि ए जड़ा है वो -6 है, डी जड़ा है -11/2 -6, ठीक है। जो आप सैकेंड टर्म चो फर्स्ट टर्म माइनस करनी है तो इतने माइनस लगा दो, क्योंकि अगे फिर -6 है, ठीक है, ताकि पता चल जाए तुहानू कि माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे तो 6 जड़ा प्लस का आ जाएगा। डी इज इक्वल टू -11/2 +6, ठीक है। एलसीएम हो गया 2 -11 + 12, ये आ गया डी की वैल्यू आ गई तुहाडे को 1/2। डी इज इक्वल टू आ गया 1/2। उन्होंने कहा है कि किन्नियां टर्म्स का जोड़ा सम है वो -25 होएगा। टर्म्स जड़ियाँ सानू नहीं पता, ठीक है, वो असी निकालनी है। इसका मतलब असी सपोज कर लें लैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू -25। हूँ सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया n/2 × 2a + n-1 × d इज इक्वल टू -25। क्योंकि हूँ ये जी सीरीज़ दी है ये सानू कोई लास्ट टर्म नहीं पता, इस करके असी इत्थे पहले वाला फार्मूला यूज़ करांगे, n/2 × 2a + n-1 × d इज इक्वल टू -25, ठीक है। हूँ 2 उधर चला गया, n × 2a + n-1 × d इज इक्वल टू -50। हूँ बाकी वैल्यूज़ भी पुट कर दो, a की वैल्यू हैगी -6 + n-1 × d की वैल्यू है बेटा 1/2 इज इक्वल टू -50। n × -12 + n-1/2 इज इक्वल टू -50। क्योंकि इन्हों असी प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इधर की है बटा 2 है, इसका मतलब पहले की एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ गया -24 + n-1 इज इक्वल टू -50। हूँ यह भी 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह n जड़ा वा इनू अंदर लै जाओ, -24n प्लस हूँ n दोनों ना मल्टीप्लाई होगा n² - n इज इक्वल टू -100। -50 × 2 हो गया -100। हूँ आ 100 भी इधर लै आओ, n² पहले लिख दो n² -24n - n दोनों माइनस दे, इस करके प्लस ही होंगे पर निशान जड़ा माइनस का लगेगा। -25n + 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हूँ इत्थे बेटा फैक्टर बनाओ। फैक्टर किस तरह बनाने हैं, बहुत सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है। फैक्टर बनाने वास्ते इतने साइड पे पहले एक रफ कम लगाओ, इतने रफ लाइन लगाओ कि यदा कोफिशिएंट 1 है तो कॉन्सटेंट जड़ा 100 है, मतलब 1 × 100 जड़ा वो 100 हो गया, तो -25 जड़ा तोड़ के आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -25 बनना चाहिए। हूँ इस तो बाद काम तुसीं सोचण दा शुरू होंदा, यानी यह तो साढ़े को आया जो इत्थे गिवन सीगा, ठीक है। इतों सानू पता चल गया कि मल्टीप्लाई करके 100 बनना चाहिए, उस तरह -25 जमा या घटा करके -25 बनना चाहिए। तो वो लिए असीं की करांगे, हम सोचांगे किहड़ियां 2 रकमां जिन्होंने गुना करके 100 आएगा। हूँ सानू पता 20 × 5 जड़ा वो 100 होंदा, तो 20 ते 5 25 होंदा, ठीक है। हूँ 25 जड़े वो तुहाडे माइनस के आने चाहिए, 100 जड़े प्लस के आने चाहिए। हूँ 25 माइनस के तां आएंगे जे दोनों रकमां माइनस दियाँ होणगियां, -20 ते -5 बन गया -25। हूँ यही निशान उपर लगा दो, -5 ते -20, पर इत्थे निशान मल्टीप्लाई करन लगे हमेशा माइनस माइनस की हो जाता प्लस, तो प्लस के 100 बन गए तो माइनस के 25, इसका मतलब ये फैक्टर बन गए n² - 20n - 5n + 100 इज इक्वल टू 0। इन्हों चो कॉमन आ गया n - 20, इन्हों दोनों चो -5 कॉमन। हूँ इत्थे माइनस चाहे नहीं है पर फिर भी माइनस असीं क्यों कॉमन लैना, ताकि ये वक्कन का ब्रैकेट बन जाए, जो ब्रैकेट च लिखा सेम रकम बन जाए। -5 कॉमन लैना की होएगा, n तो प्लस के बन जाएंगे तो 100 जोड़े माइनस के बन जाएंगे, -20
इज इक्वल टू 0। हुण की होया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, n माइनस v जड़ा असी कॉमन ले लिया, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हुण ये दो आंसर आ गए साढ़े को। इसका मतलब हो गया कि n माइनस v इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू v और n इज इक्वल टू 5, दो आंसर आ गए। n इज इक्वल टू 20 ते 5। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5th। In an AP, if the pth term is 1 over q, in an AP, if pth term is 1 over q and qth term is 1 over p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 into pq plus 1 where p is not equal to q। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि p ਤੇ q ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, where p is not equal to q। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਨੇ ਆਪਾਂ। if in an AP if pth term is 1 over q and qth term is 1 over p, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ a be the first term and d be the common difference। ऐसे सपोज कर लिया कि वो a जड़ा फर्स्ट टर्म है तो d जी है वो कॉमन डिफरेंस है। हुण उन्हें क्या है pth टर्म इत्थे हुण सम जड़ा असीं बाद च निकालना, पहले टर्म्स दित्तियां होईयां वा, सम असीं pq टर्म्स का निकालना। तो इत्थे सानूं उन्हें दिता होया pth टर्म जिहड़ी है 1 ओवर q दे बराबर है, यानी tp इज इक्वल टू 1 ओवर q एंड और दिता होया कि qth टर्म जिहड़ी है वो 1 ओवर p दे बराबर है। उन्होंने सॉल्व करो, pth टर्म के अकॉर्डिंगली हो गया a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 ओवर q। तो दूसरे के अकॉर्डिंग हो गया एंड a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 ओवर p। ये तुहाडे को दो इक्वेशनस आ गई हैं, क्योंकि इन्हां दोनों सॉल्व करांगे फिर तुहाडे को d की वैल्यू निकलेगी। तो इन्हां दोनों सॉल्व करने लिए की करांगे, दोनों सबट्रैक्ट कर देंगे ताकि एक चीज़ खत्म हो जाए। असी इन्हां दोनों सबट्रैक्ट करता, जो असी सबट्रैक्ट किया तो उन्होंने की होया माइनस का बन गया, भी माइनस का तो भी माइनस का, क्योंकि तीनों रकम प्लस दी हैं। ए नाल ए कैंसल हो गया, ठीक है। यह बन गया हम तुहाडे को ध्यान नाल लिखना, यह दोनों च देखो डी कॉमन है, यह बन गया p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 ओवर q माइनस 1 ओवर p, ठीक है। इन्हां दोनों चो d जिहड़ा असीं कॉमन ले लेना, वो बन गया p माइनस 1, बाहर माइनस का निशान है तो माइनस q प्लस 1 इंटू डी। इन्हां दोनों चो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया पी क्यू, यह बन गया p माइनस क्यू, इधर माइनस 1 ना 1 कटिया गया, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू ओवर पी क्यू, ठीक है। यह p माइनस क्यू ना p माइनस क्यू ही कटिया गया, क्योंकि इनू उधर लैके जावांगे डिवाइड होएगा तो इन्ना इत्थे कट दो, तो d की वैल्यू तुहाडे को आ गई 1 ओवर पी क्यू। हुण कॉमन डिफरेंस d निकल आया, जो d निकल आया तो हुण सानू a भी चाहिए होएगा, क्योंकि a तो बगैर फिर p सम ऑफ पी क्यू टर्म्स नहीं निकलेगा, ठीक है। हुण असीं निकालांगे पुट d इज इक्वल टू 1 ओवर पी क्यू इन इक्वेशन 1। इनू असीं इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर देंगे।
इक्वेशन नंबर 1 जी है तुहाडी है वै ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह तो लग गया 1 ओवर पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर क्यू। हुण असी वैल्यू कि निकालनी है ए की, इहदा मतलब रकम नूं दूसरी साइड पर लै जाओ 1 ओवर क्यू माइनस पी माइनस 1 ओवर पी क्यू। 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे पी माइनस 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा एलसीएम ਤੁਹਾਡਾ फिर बन गया पी क्यू, इत्थे क्यू हैगा तो पी नाल मल्टीप्लाई करांगे पी, ए माइनस अंदर लै जाओ माइनस पी प्लस 1, पी ना पी कैंसल हो गया, ए की वैल्यू भी आ गई 1 ओवर पी क्यू, ठीक है। हुण असीं निकालना सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स का फार्मूला हो गया पी क्यू ओवर 2 इंटू 2a प्लस पी क्यू एन टर्म्स, क्योंकि एन टर्म्स साड़ियाँ की है पी क्यू ही है, इसका मतलब बन गया पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 1 ओवर पी क्यू। दिस इज इक्वल टू पी क्यू ओवर 2, ए की वैल्यू लगाओ 1 ओवर पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 ओवर पी क्यू। इत्थे हुण बेटा एलसीएम तुहाडा आ गया पी क्यू, एलसीएम आ गया पी क्यू, ध्यान नाल करना क्वेश्चन नूं, एलसीएम आ गया पी क्यू, क्योंकि दोनों के नीचे पी क्यू है, मतलब सिर्फ ऊपर वाली रकम लिखी जाएगी 2 1 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ए पी क्यू ना पी क्यू कैंसल हो गया, यह तुहाडे को बच गया 1 ओवर 2 बाहर आ गया, 2 माइनस 1 1 प्लस पी क्यू, तो यही तुहाडा आंसर बन गया पी क्यू प्लस 1 ओवर 2 बाहर है, तो यही उन्हें कहा सी कि सम ऑफ पी क्यू टर्म जिहड़ा ये बराबर आएगा, ये आंसर सानू गिवन सी और ये बराबर आंसर आ गया।